की जय। वचनामृत है प्रथम का तीसरा, लीला चरित्र स्मरण। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी 23 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि जिस पुरुष को अपने हृदय में भगवान की मूर्ति निरंतर रूप से दिखाई देती हो, उसे भी भगवान ने जिस जिस अवतार में जहाँ जहाँ पर जो जो लीलाएं की हो उनको स्मरण में रखना तथा ब्रह्मचारियों, साधुओं एवं सत्संगियों के साथ स्नेह रखना और उन सभी का स्मरण भी रखना चाहिए। वह इसलिए कि कदाचित देह त्याग के समय यदि भगवान की मूर्ति विस्मृत हो गई तो भी भगवान ने जिन स्थानों में जो लीलाएं की है उनकी स्मृति हो जाए तथा सत्संगी अथवा ब्रह्मचारी अथवा साधुओं की स्मृति हो जाए तो उनकी स्मृति के फल स्वरूप भगवान की मूर्ति का भी स्मरण हो आता है। ऐसे मुमुक्षु की जीवात्मा उच्च पद को प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम बड़े बड़े विष्णु याग तथा प्रतिवर्ष जन्माष्टमी, एकादशी आदि व्रतोत्सवों का आयोजन करते हैं और उनमें ब्रह्मचारियों, साधुओं तथा सत्संगियों को एकत्र करते हैं, क्योंकि यदि कोई पापी भी हो और उसे अपने अंत समय पर ऐसी स्मृति हो जाए तो उसे भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इति वचनामृतम गढ़ड़ा प्रथम का तीसरा वचनामृत हुआ। तो यहाँ इस वचनामृत में श्रीजी महाराज ने भी वही जो हमने पहले वचनामृत में सुना कि लीला चरित्रों की स्मृति करने की बात ही यहाँ पर करी है। इसमें पहला क्राइटेरिया रखा है श्रीजी महाराज ने, क्या कहा कि जिसे अंतर में अखंड मूर्ति दिखाई देती है उसे भी लीला चरित्रों की स्मृति रखनी है। तो सामान्य व्यक्ति को तो रखनी ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो आगे बढ़ चुका है, जिसने मूर्ति को अपने अंतर में अखंड धारण कर लिया है, उसे भी लीला चरित्रों की स्मृति तो करनी ही है। इसमें हम दो प्रकार से देखते हैं। तो एक तो अंतर में मूर्ति अखंड दिखती है फिर भी लीला चरित्रों की स्मृति करनी है। इसका कारण यहाँ श्रीजी महाराज ने एक यह भी हो सकता है कि यदि देह त्याग के समय भगवान की मूर्ति की विस्मृति हो गई, विस्मृति हो जाए, यह कारण दिया है कि क्यों करनी है। तो देह त्याग के समय यदि विस्मृति हो जाए तो ये जो भूल जाना, विस्मृति होना, यह शब्द रखा है श्रीजी महाराज ने। इसका मतलब कि जो भूल जाता है तो साक्षात्कार की स्थिति नहीं है, यह इसका मतलब होता है। अगर स्वयं की आत्मा को ब्रह्म के साथ एकता करके अक्षर रूप होकर, ब्रह्म रूप होकर जिसने परब्रह्म को धारण किया है, मतलब कि सत्पुरुष के संबंध से, अक्षर ब्रह्म के संबंध से जो उच्च स्थिति को पाया हो, उसके लिए यह बात नहीं है, क्योंकि उसे तो अखंड साक्षात्कार की भूमिका में ही वह रहता है और कभी भगवान की मूर्ति को नहीं भूलता है। इसीलिए यह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पुरुष, किसी ने बहुत पुरुष प्रयत्न किया है, बहुत अभ्यास किया हो, शक्य है कदाच बहुत ही ज्यादा पुरुषार्थ किया हो, तब जाकर हमारी वृत्ति, हमारा ही एग्जाम्पल हम ले तो हमको एक खाली 4 मिनट की आरती में अपनी वृत्ति को आरती में लगाना, ये कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना ध्यान रखना, कितना होश में रहना पड़ता है, जागृत रहना पड़ता है, तब जाके हम 4 मिनट की आरती में एकाग्र हो पाते हैं। और ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं तो नित्य पूजा में हमारी वृत्ति थोड़ी रहने लगती है। तो इस तरह पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे वृत्ति भगवान में रहने लगती है। तो इस तरह जो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा हो ना, उनकी यहाँ पर बात है कि उनको हो सकता है कि वो देह त्याग के समय वो भूल सकते हैं मूर्ति को। या तो फिर दूसरा कारण यह भी है कि कृपा से जो भगवान की मूर्ति अंतर में अखंड दिख सकती है। मध्य के 36 में महाराज ने कहा है 4 प्रकार
दिखाए हैं, 4 उपाय दिखाए हैं भगवान की मूर्ति को अंतर में अखंड वृत्ति के लिए। तो महाराज इसमें कहते हैं कि किसी पर भगवान की कृपा हो तो भी भगवान में अखंड वृत्ति रहती है, तो उसकी भी चांस है कि मूर्ति भूल सकते हैं, क्योंकि वो कृपा से हुआ है। उन्होंने अपनी तरह से अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के संग से उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं किया हुआ है, तो उनका भी भूलने का अंत समय में मूर्ति भूलने की चांस है। जैसे कृपा से होता है ना तो उसकी कीमत नहीं होती ना, ऐसा हो जाता है। जूनागढ़ में एक थे गोकुल भाटिया करके हरिभक्त थे। अब वो श्रीजी महाराज जूनागढ़ में थे ना, तो गोकुल भाटिया ने श्रीजी महाराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्रीजी महाराज वहां पधारे, तब उनकी मातुश्री जो थी उनको यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके मन में श्रीजी महाराज के प्रति पहले से ही अभाव गुण के ही शब्द पड़े थे कि भगवान सामने तो कामन टूमन वाले हैं, जादू करते हैं, सबको नजर से बांधकर अपने में वश कर लेते हैं। ऐसी उनके मन में मान्यताएं घर कर चुकी थी, इसलिए उनको श्रीजी महाराज के प्रति कोई भाव ही नहीं था, उल्टा अभाव था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भले मेरा बेटा उनको घर ले आया है, लेकिन मैं तो उनके सामने जाऊंगी नहीं, उनके दर्शन करूंगी नहीं, उनके सामने देखूंगी ही नहीं, क्योंकि अगर देख लिया और मुझ पर भी ऐसा कुछ जादू कर दिया तो इसीलिए वो है ना अपने कमरे में छुप गई। जब तक श्रीजी महाराज उनके घर में रहे वो कमरे में छुपी रही। फिर श्रीजी महाराज तो उनके घर पधारे, बैठे, भोजन लिया, बातें करी, फिर निकलने के लिए श्रीजी महाराज तैयार हुए। तो कमरे में जो उनकी माँ थी ना, उनको विचार आया कि अब तो शायद जा रहे हैं। तो दरवाजे की जो बीच के किवाड़ में होती है ना तिराड़, तो उन्होंने सोचा कि उसमें से कम जाते हुए एक बार पीछे से देखूं। फेस तो देखना ही नहीं है, लेकिन पीठ से देखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो देखूं तो सही कैसे हैं स्वामीनारायण। ऐसा मन में विचार आया, और जहां वो दरवाजे के बीच में से तिराड़ में से वो देखने लगी श्रीजी महाराज को, और श्रीजी महाराज तो अंतर्यामी। जैसे उसने देखा, तुरंत पीछे मुड़ के श्रीजी महाराज ने भी उसी कुराड़ में से जो उनकी जो आंखें देख रही थी उस पर अपनी दृष्टि स्थिर करी। अब परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है, वो तो चींटी के भी आंखों में आंखें मिला सकते हैं। तो ये तो दरवाजे की तिराड़ में से माजी की आंखें थी, और वो माजी को दर्शन हो गए श्रीजी महाराज के, और मूर्ति श्रीजी महाराज की अंतर में बैठ गई। और फिर तो ऐसा हो गया कि जहां देखे तहीं मूर्ति दिखे, अंदर देखे तो भी मूर्ति, बाहर भी हर जगह मूर्ति ही मूर्ति दिखाई दे। और वो माजी परेशान हो गई, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी मूर्ति की विस्मृति नहीं हो रही थी, इस तरफ बैठ गई थी अंतर में। कृपा से हुई थी ये स्थिति, और हम तो तरसते हैं ऐसी स्थिति के लिए कि ऐसी स्थिति हो जाए, लेकिन यहाँ पर यह माजी तो कंटाल गई एकदम कि अब इसको कैसे हटाऊं यहाँ से। फिर किसी को उसने गांव में उनके जैसी उनकी सहेलियां होती है ना माजियां, उनको अपनी परेशानी बताई, और फिर कहा किसी ने कि हमने सुना है कि भगवान स्वामीनारायण को है ना प्याज लहसुन वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू है ना वो सब खाना शुरू कर दे, खाते होंगे तो डबल खाना, तो ये मूर्ति हट जाएगी। और फिर इसी प्रकार ये माजी ने किया, और प्याज लहसुन ये सब अभक्ष जो शिक्षापत्री में कहा है ना महाराज ने, वो सब खाना शुरू किया, तो मूर्ति हट गई। फिर ऐसा हुआ कि वो माजी को आगे से चल के रहते रहते उनको सत्संग हुआ, सत्संगी बनी। फिर श्रीजी महाराज से प्रार्थना करी कि मुझे फिर से वही मूर्ति का सुख चाहिए, वही मुझे आप अखंड मूर्ति में लगा दीजिए। लेकिन तब श्रीजी महाराज ने कहा कि उसके लिए तो कठिन साधना करनी पड़ती है। सोचो, जिस मूर्ति को अखंड धारण करने के लिए लाखों ऋषि संत सत्संगी अपना सब कुछ न्योछावर करके भी कितनी ही कठिन साधना करते हैं, हिमालयों में बर्फ में जाकर तप करते हैं, कितना कुछ करते हैं, फिर भी यह स्थिति तक पहुंचना दुर्लभ लगता है। वह स्थिति श्रीजी महाराज ने सहज ही सुलभ करवाई थी, लेकिन अज्ञानता के कारण सब कुछ खो दिया, और जब ज्ञान हुआ तो वही स्थिति दुर्लभ हो गई। तो ऐसे कृपा से मूर्ति दिखती हो तो उसे विस्मृति होने की शक्यता
है। इसीलिए श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं कि मूर्ति अखंड दिखती है, फिर भी चरित्रों की स्मृति करनी है। अथवा तो तीसरा कारण एक यहाँ यह भी हो सकता है कि श्री जी महाराज को इस बात पर जोर देना चाहते हैं। श्री जी महाराज लीला चरित्रों की स्मृति करने की ये जो बात है, अगत्यता है, वह दिखाना चाहते हैं। इसीलिए भी यहाँ पर श्री जी महाराज ने ऐसी बात करी होगी। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमें किसी बात की अगत्यता बतानी हो तो हम उस पर जोर देते हैं और उसको कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देकर हम समझाते हैं। जैसे वरताल के 20 में श्री जी महाराज ने जनक राजा की अलौकिक स्थिति जो थी उसका वर्णन किया है कि जनक राजा को आधे शरीर में चंदन लगाए, आधे शरीर में को तलवार से काटे तो भी उनको समभाव रहता था। ऐसी स्थिति जनक राजा की थी। अब उनका उत्कृष्ट वर्णन किया है कि कितनी उत्कृष्ट स्थिति थी उनकी, और यह बताकर श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति पाने के बाद भी, इतनी समझ की दृढ़ता करने के बाद भी, ऐसी व्यक्ति को भी कुसंग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो कभी कुसंग नहीं करना चाहिए, इस बात को हमारे जीवन में अगत्यता लाने के लिए श्री जी महाराज ने किसका सहारा लिया? जनक राजा की स्थिति का सहारा लिया, है ना। तो उत्कृष्ट दृष्टांत देना पड़ता है, तभी बात पर वजन पड़ता है ना। तो ऐसे को भी कुसंग नहीं करना है, तो सामान्य को तो कुसंग करना ही नहीं है। ऐसी बात श्री जी महाराज ने वजन देकर कहने के लिए अंत्य के 33 में भी श्री जी महाराज ने कहा कि धन स्त्री मान का भारे योग हो तब गोपालानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी जैसे भी उतरते जैसे हो जाए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह प्रश्न है। अब गुणातीत गोपालानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी का जीवन तो हम जानते हैं कि कितना अलौकिक स्थिति उनकी थी, पवित्र और शुद्ध जीवन था। अब उनको तो कुसंग लगने की कोई शक्यता ही नहीं थी, लेकिन श्री जी महाराज को इस बात पर जोर देना है कि कुसंग किसी को भी लग सकता है। तो इसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण लिए, गोपालानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी जो टॉप में टॉप व्यक्ति है, उनके नाम का सहारा लिया है। तो यहाँ इस वचनामृत में भी श्री जी महाराज यही बताना चाहते हैं कि भगवान की मूर्ति में अखंड वृत्ति तो सामान्य को भी रखनी है, लेकिन जो अखंड मूर्ति को देखता है उसको भी लीला चरित्रों में स्मृति तो करनी ही है, लीला चरित्रों की स्मृति। तो यह महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि अब ये मूर्ति में अखंड वृत्ति रखना यह कठिन में कठिन साधन है। यह हमने पहले वचनामृत में जाना है कि मूर्ति अखंड रहती ही नहीं है और इससे बड़ी और कोई प्राप्ति भी नहीं है, यह भी श्री जी महाराज ने कहा। फिर भी ऐसी बड़ी प्राप्ति यदि हो गई हो तब भी उसे श्री जी महाराज कहते हैं कि लीला चरित्रों की तो स्मृति करनी ही है। फिर श्री जी महाराज ने कहा है इसी वचनामृत में कि जो अवतार में जो लीला करी है उसे याद करना। मतलब यहाँ पर श्री जी महाराज ने अवतारवाद को स्वीकारा है। यह भी हमें यहाँ समझना है कि हिंदू धर्म की यह एक विशेषता है, 4 विशेषता है, उसमें से यह एक है अवतारवाद। तो हम हिंदू धर्म में यह मानते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, संभवामि युगे युगे युगे। तो इस अवतार को श्री जी महाराज ने स्वीकार किया है, अवतारवाद को, अवतारों को आदर दिया है श्री जी महाराज ने। फिर आगे श्री जी महाराज कहते हैं कि अवतारों ने जन्म धारण करके जो चरित्र किए हो उनकी स्मृति करनी है और उसमें दिव्यता देखने की बात करी है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो ये यदा यदा ही वाला श्लोक है ना, उसके बाद तुरंत यह श्लोक भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति चोर्जुन। मतलब भगवान का जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है और स्मृति करने के योग्य है, और जब ऐसे स्मृति भक्त करता है तब वह पुनर्जन्म को पाता नहीं है। मतलब जन्म मरण लक 84 गर्भवास इन सब पर चौकड़ी लग जाती है। तो इसीलिए लीला चरित्रों की स्मृति करना इतना
जरूरी है। भगवान स्वामी ने इतना आग्रह रखा है चरित्रों की स्मृति करने पर, तो भगवान स्वामीनारायण भी यहाँ यही कहते हैं कि जो जो अवतार में जो जो लीला करी हो वह सभी स्मृति करने योग्य, याद करने योग्य, चिंतन करने योग्य है। इसीलिए तो भक्त गाते हैं ना कि जे जे लीला करो तमे लाल, तेने समझू अलौकिक ख्याल। कि सभी लीला, सब लीला आ गई उसमें। हाँ, फिर उसमें भी भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि ऐसा भेद नहीं करना है। जैसे कि हम देखते हैं अपने वैष्णव संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में हमने देखा है कई जगह कि लोग बाल कृष्ण की ही को ही चरित्रों को ही पूजते हैं, उनको ही सुनते हैं, बाल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। ऐसा भेद है, ये हमने देखा है कि बाल चरित्र किए हो ना, उसी को दिव्य मानते हैं, उसी की स्मृति करते हैं। फिर द्वारका में गए, युद्ध किया, तो कहते हैं नहीं, हम वो सब चरित्रों को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब कृष्ण बाल अवस्था में थे ना, तभी वो निर्दोष थे, दिव्य थे। और फिर जब वो हस्तिनापुर गए और वो युद्ध किया और वो सब जो लीलाएं करी ना, जिसमें राजनीति करी कृष्ण भगवान ने, तो वो सब मायामय हो गया है, उसमें माया का प्रवेश हो गया है। तो वो सब स्मृति हम नहीं करते हैं। हम तो खाली बाल कृष्ण तक के ही कृष्ण को मानते हैं, उसके बाद वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो ऐसा भेद होता है कहीं भगवान में? भगवान में तो कभी माया होती ही नहीं है। राम भगवान के अवतार में भी ऐसे ही था कि कहते हैं कई जन के बाल कांड और जो बाल चरित्र किए हैं ना, वही दिव्य है। फिर अरण्य कांड और वो जो सीता के लिए राम भगवान जो है, सीता का हरण हुआ, हरण के बाद जब राम रोने लगे मेरी सीता कह के, तो ये तो स्त्री के पीछे एकदम लोलुपता दिखाई दे रही है राम भगवान में। तो यह चरित्र दिव्य नहीं है, तो उसकी स्मृति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कोई भेद नहीं करना है भगवान में, ऐसा कोई विभाग नहीं किया है कि यही चरित्र दिव्य है और इसी की स्मृति करनी है, और बाकी मनुष्य चरित्र किए हो तो उसकी स्मृति नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। भगवान ने तो जो भी चरित्र किए हैं, दिव्य हो या मनुष्य चरित्र हो, वो सब कुछ दिव्य है। क्योंकि भगवान और ऐसे गुणातीत संत, उनका तो सब कुछ अतिशय अखिलम दिव्यम दिव्यम रुचिरम रुचिरम ही होता है सब कुछ। और यह सब बात करके फिर तुरंत श्री जी महाराज प्रगट पे आ जाते हैं, क्योंकि विशेष रूप से तो प्रगट के चरित्रों में ही सबको जोड़ना है। श्री जी महाराज का हेतु यही है कि पेज नंबर 4 पर हम देखते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हम आगे, तो उसमें लिखा है कि जहां जहां पर जो जो लीलाएं की हो उनको स्मरण में रखना। और इसीलिए देखो कैसे प्रकट पर आए हैं श्री जी महाराज, और कहते हैं कि इसीलिए हम यह बड़े बड़े व्रत उत्सव का आयोजन करते हैं, है ना। पहले अवतारों की बात करी कि अवतारों की चरित्रों की स्मृति करनी है, फिर यह बात करते करते श्री जी महाराज सीधा प्रगट पर आ गए, मतलब सीधी अपनी बात रखती कि इसीलिए हम यह जो उत्सव कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे चरित्र आपको याद आ जाए, अंत समय में भी याद आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से महाराज ने प्रगट की चरित्रों की स्मृति रखने की बात यहाँ पर रखी। तो यह हम, हालांकि हम हर एक वचनामृत में देखते हैं कि कोई भी अवसर श्री जी महाराज चुके नहीं है प्रगट की बात रखने के लिए। प्रथम के 38 में श्री जी महाराज ने भूत का दृष्टांत देकर समझाया, जो हमने पहले देखा था ना कि वो भूत को बांस दिखा दिया और चढ़ता रहा, नीचे उतरता रहा। वह दृष्टांत देने के बाद श्री जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह हमें अपने मन को या भूत की तरह ही भगवान के लीला चरित्रों में लगा देना है। और फिर महाराज अपने थोड़ी चरित्र की भी बात करते हैं। फिर मध्य के 58 वाले वचनामृत में भी संप्रदाय की पुष्टि की बात करी है। और संप्रदाय की पुष्टि किससे होती है? तो अपने जो इष्ट देव होते हैं उनके जन्म से लेके अंत समय तक के जो भी चरित्र है उनको याद करने से, उनको लिखने से, उनको गाने से ही हमें अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है, और हमारे और संप्रदाय की भी पुष्टि उसी से होती है। तो यह वचनामृत में आगे हम देखते हैं, डिटेल में देखा है
उसमें भी श्री जी महाराज ने अवतारों के चरित्रों की बात करके मुक्तानंद स्वामी को क्या आज्ञा करी कि जैसे अवतारों के चरित्र है, लिखते हैं, गाते हैं, वैसे ही मुक्तानंद स्वामी को आज्ञा करी कि आज से आपको आपके जो इष्ट देव है उनके जन्म से लेकर अंत तक के सारे चरित्रों को अपने अंत समय तक लिखना है। तो ऐसी आज्ञा मुक्तानंद स्वामी को कर दी। तो यह हमको कहाँ लेकर आए श्री जी महाराज, ये कहकर प्रगट के ऊपर लेकर आए ना कि हमारे चरित्र अभी आपको अंत समय तक लिखने हैं, क्योंकि मुक्तानंद स्वामी के इष्ट देव कौन है? श्री जी महाराज है। तो श्री जी महाराज ने उनको इस प्रकार चरित्र लेखन की आज्ञा करी। फिर मध्य के 35वें वचनामृत में पेज नंबर है 455। इस वचनामृत में भी महाराज ने बहुत अच्छी बात, सुंदर बात करी है। महाराज कहते हैं 455 और जो सेकंड पैराग्राफ है, महाराज कहते हैं कि आप सब मुझे भगवान मानते हो, तो हमने जहां जहां उत्सव किए हो तथा जिस स्थान पर परमहंस, ब्रह्मचारी तथा हरिभक्त, सत्संगी स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए हो, वहां हमने कीर्तन गान कराया हो, वार्ता कही हो और हमारी पूजा हुई हो आदि हमारी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करना, श्रवण करना तथा मन में उन्हीं चरित्रों का चिंतन करते रहना। जिसको ऐसा चिंतन अंत समय पर हो गया तो उसका जीव भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे ये सभी चरित्र, क्रिया एवं नाम स्मरण कल्याणकारी है ना। तो यहाँ पर महाराज ने बताया कि दूसरे अवतारों के चरित्रों को तो दिव्य है ही, लेकिन विशेष रूप से जब भगवान प्रकट हो तब प्रकट के चरित्र की भी स्मृति करनी चाहिए। यह बात यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं कि जब प्रकट भगवान ना, फिर महाराज ने आगे की भी व्यवस्था करी है। महाराज कहते हैं कि जब प्रकट भगवान ना हो, मतलब स्वयं के बाद की बात करते हुए कहा कि मैं भी जब नहीं रहूंगा तब गुणातीत सत्पुरुष के चरित्रों की स्मृति करना तो हमारे लिए यह भी उत्कृष्ट ही है, हमारे लिए यह भी मोक्ष का कारण ही बनता है। मतलब भगवान तो कभी परोक्ष है ही नहीं हमारे लिए। जो गुणातीत स्वामी का एक प्रसंग था ना, जो हमने पहले वचनामृत में आ गया है कि वंथली की ओर जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठकर गुणातीत स्वामी, साथ में काशीराम थे। तो गुणातीत स्वामी ने कहा इस रास्ते से हम जब जब भी निकलते हैं ना तो श्री जी महाराज बहुत याद आते हैं। तब काशीराम ने कहा जिसने देखा होता है, श्री जी महाराज को देखा हो उनको याद आए, हमने तो कोई देखा नहीं है श्री जी महाराज को कभी, तो हमको तो क्या ही याद आएगा। लेकिन तब गुणातीत स्वामी कहते हैं कि हमारे लिए भगवान कहाँ परोक्ष है, परोक्ष है ही नहीं। वह आज वही श्री जी महाराज आज आपको गुणातीत संत के द्वारा दर्शन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, मनोरथ सारे पूर्ण कर रहे हैं। तो श्री जी महाराज ही गुणातीत संत के द्वारा विचरण कर रहे हैं। तो गुणातीत स्वामी ने काशीराम को यह समझाया कि आज भी आपको तो प्रगट भगवान के ही दर्शन हो ही रहे हैं, सत्पुरुष के द्वारा हो रहे हैं, तो उनके चरित्रों को भी आप याद करके रखना। अब चरित्रों को क्यों याद करते रहना है, तो इसका उत्तर श्री जी महाराज वचनामृत में तो दिए ही है। उसका कल्याण अब इसी वचनामृत में कहा ना, अभी हमने पढ़ा कि उसका कल्याण हो जाता है, बड़ी पदवी को प्राप्त करता है, और पापी हो तो भी वो धाम की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो यह फायदा इस वचनामृत में हमने पढ़ा, लेकिन बाकी भी कई सारे वचनामृत है जिसमें यह लाभ दिखाए हैं। अखंड लीला चरित्रों को की स्मृति से क्या क्या लाभ होते हैं वह। तो मध्य के 45वें वचनामृत में भी हमने अभी पढ़ा ना कि उसमें क्या कहा कि कल्याणकारी है, कल्याण हो जाता है। आगे भी क्या क्या लाभ होते हैं हम देखते हैं कि पहला लाभ तो यही है कि हमारे अंतर में अखंड शांति और सुख रहता है। संसार में हम अनंत विटंबनाओं के में घिरे रहते हैं, अनंत प्रश्नों, मुश्किलों, तकलीफों में हमारा जीवन व्यतीत होता रहता है, और उसी की वजह से हमारे मन में अशांति, उद्वेग, अजंपा या निरंतर रहता है। तब इन सबसे शांति का उपाय क्या है, तो यही है चरित्रों की स्मृति करना। हम अपना दुख भूल जाते हैं, दुख तो टलते नहीं है, परिस्थितियां तो वैसी ही रहती है, लेकिन हमारे अंदर क्या बोलते हैं परिवर्तन हो जाता है।
जो हम दुखी रहते हैं, लेकिन स्मृति करने से वह हमें को बाध नहीं करता है, विक्षेप नहीं करता है, और हम अखंड आनंद में रह सकते हैं। तो वो उद्वेग, अशांति, वो सब कुछ मिट जाता है जब हम इस स्मृति में क्या बोलते हैं, गिर जाते हैं, एकदम गिर जाते हैं। तो यही अनुभव व्यास जी का था, जिन्होंने इतने ग्रंथ, इतने पुराणों की रचना करी, फिर भी उनके अंतर में अशांति थी। मतलब यह आध्यात्मिक अशांति होती है। तब नारद जी उनके पास आते हैं और नारद जी ने उनको उपाय बताया कि आप प्रगट के चरित्र का गान करो, प्रगट के चरित्रों को लिखो, तब आपको शांति होगी। फिर व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करने की शुरुआत करी और उसमें प्रगट भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को लिखा, गाया। उसमें भी जब दशम स्कंद की रचना हुई ना, तब जाकर व्यास जी के अंतर में शांति हो गई। शुकदेव जी, वो तो आत्मा को अखंड देखते थे। आत्मज्ञानी तो माता के गर्भ से ही सिद्ध होकर आए थे, है ना। वैसे तो उससे भी पहले, जब वो पोपट शुक के रूप में थे, और तभी जब शंकर भगवान ने पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, और तभी वो यह गुप्त ज्ञान कहा जाता है ना, तो उसको वो किसी को सुनाना नहीं था। लेकिन एक वो झाड़ का अंदर होल था, उसके अंदर ये पोपट का बच्चा नया ताजा ही जन्मा हुआ था, और वह ये सारी कथा सुनता है, और कथा सुनते सुनते वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। तो इतने दृढ़ आत्मज्ञानी होने के बाद भी वो अखंड चिंतन आत्मा का करते थे और उसी में रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बालक के मुख से भागवत का एक श्लोक सुना, बरहा प्रीतम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारी, ये श्लोक सुना। तब उन्हें अंतर में एकदम शांति और सुख का अनुभव हुआ। उसमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का वर्णन था कि ऐसे उन्होंने पीतांबर पहना था, ऐसे उन्होंने ये केस बांधा था, ऐसे मुगट पहना था, यह सारी मूर्ति का वर्णन था। और गोप गोवालों के साथ वह क्या खेल रहे थे, यह सब वर्णन उस श्लोक में आता है। तो इतना सुना तो इतने उनको शांति का अनुभव हुआ। और फिर उन बालक से उन्होंने पूछा कि ये श्लोक आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से सुना। तब उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, यह श्लोक तो आपके पिताजी व्यास जी ने ही तो यह ग्रंथ लिखा है भागवत का, और उसी का ये श्लोक है। अब सुखदेव जी का जब जन्म होता है ना, माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहते हैं, और फिर जब जन्म हुआ ना, तो निकलते ही वह भागने लगे थे, वो रुके ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी थे, वो जानते थे कि ये देह के सगा या संबंधी यह सब कोई उसमें हमको जुड़ना नहीं है। तो उनका त्याग करके गर्भ से सीधे ही भागने लगे। व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन शुक जी पकड़ में आते ही नहीं है, और वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए थे, ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। तो झाड़ में प्रवेश करते थे, वृक्ष में, हर एक वृक्ष में प्रवेश करते 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 दौड़ रहे हैं, और व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिले। लेकिन जब यह श्लोक सुना और फिर उनको पता चला कि मेरे पिताजी व्यास जी ने ही भागवत की पुराण की रचना करी है और उससे इतना मुझे लाभ हो रहा है, तो फिर वह व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी भागवत का अभ्यास करना है, मुझे भी भागवत पढ़ाओ। और फिर अपने पिताजी के पास रहकर, व्यास जी के पास रहकर वह पूरा भागवत पुराण पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और सुख का उनको जो अनुभव हुआ उसका एक श्लोक उन्होंने बनाया है भागवत में ही, कि उसमें वो कहते हैं कि मैं तो अपने आत्मा में ही रममान रहता था, आत्मचिंतन में ही खोया रहता था, लेकिन उसमें वो सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ जो मुझे श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने से हुआ। मतलब आत्मचिंतन भी, आत्मा में स्थित रहना भी शुष्क लगता था उन्हें, उसमें भी उनको उदासीनता का भाव, शून्यता का भाव दिखाई दिया है। यह तो हमें सुखदेव जी के अनुभव से जानने को मिलता है कि यह आत्मस्थिति में भी सुख नहीं है, केवल चरित्रों में ही आनंद है। यह हमको अनुभूति हुई। मुक्तानंद स्वामी का भी प्रसंग हम जानते हैं कि मुक्तानंद स्वामी को भी अंतर में अशांति रहती थी। अब मुक्तानंद स्वामी की अशांति और हमारी अशांति, उसमें बहुत फर्क है, फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते उनके साथ।
क्योंकि जमीन आसमान का भेद है। हमारी अशांति कैसी होती है कि हमको भाई पिज्जा नहीं मिला या गोलगप्पे या आइसक्रीम नहीं मिली, तो यह इस वजह से हमको अंदर अशांति हो जाती है। या फिर कोई पदार्थ नहीं मिला, वस्तु नहीं मिली, हमारे मन की नहीं हुई, तो भी हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन मुक्तानंद स्वामी की अशांति यहाँ ऐसी नहीं है। उनकी अशांति आध्यात्मिक अशांति है, मतलब अध्यात्म में कुछ खामी है, कुछ क्षति रह गई है ना, उसकी वजह से उनको यह अशांति हो रही है। अंतर में सुना सुना कुछ खालीपन जैसा उनको फील हो रहा था। तो ऐसी अध्यात्म की उद्वेग वाली स्थिति, ऐसा दुख जो अध्यात्म में होता है ना, उनको आता है क्योंकि अनंत जन्म के पाश हमें लगे हैं, अनंत जन्म के स्तर है हमारे कारण शरीर पर। तब कब कौन सा स्तर आ जाए वह निश्चित नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसी स्थिति में कितना भी ध्यान करो, भजन करो, विचार करने बैठो, फिर भी कुछ भी काम नहीं लगता है, वो बेचैनी रहती है, चैन पड़ता ही नहीं है। तो ऐसे समय में भी लीला चरित्रों की स्मृति ही एकमात्र उपाय है। यह यहाँ श्री जी महाराज इस प्रसंग में भी बताना चाहते हैं कि मुक्तानंद स्वामी को जो अनुभूति हो रही थी, जो द्विधा हो रही थी अंतर में, जो अशांति थी, यह बात उन्होंने जाकर श्री जी महाराज से कही कि महाराज मुझे बहुत अंतर में अशांति है। तो श्री जी महाराज ने उसका उत्तर कुछ नहीं दिया और खाली अपने बचपन के चरित्र सुनाने लगे। तो मुक्तानंद स्वामी को लगा कि शायद श्री जी महाराज ने मेरा प्रश्न ठीक से समझा नहीं है, या तो वो मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर से श्री जी महाराज को अपनी अशांति की बात करी। तो श्री जी महाराज फिर से अपने वन विचरण के प्रसंग सारे सुनाने लगे। तो फिर भी मुक्तानंद स्वामी समझे नहीं और उनको लगा कि महाराज अभी भी नहीं समझ पा रहे। फिर तीसरी बार उन्होंने श्री जी महाराज को पूछा कि मेरी अशांति का क्या कारण है। तो फिर श्री जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनसे कहा कि मुक्तानंद स्वामी आप है ना, आसपास के गांव में विचरण के लिए जाओ और वहां सत्संग करवाओ, सत्संग की बातें करो तो शांति हो जाएगी। तो मुक्तानंद स्वामी तो आज्ञा अनुसार विचरण में जाने के लिए निकल पड़े। बीच में उनको नित्यानंद स्वामी मिल गए। तो उन्होंने मुक्तानंद स्वामी ने नित्यानंद स्वामी से सारी बात बताई कि मुझे इतनी अशांति है। मैंने महाराज से बात करी, लेकिन महाराज ने तो अपने बचपन के चरित्र सुनाने लगे। फिर बात करी तो वन विचरण के चरित्र सुनाने लगे, और फिर भी तीसरी बार पूछा तो फिर कहा कि अब गांव चले जाओ विचरण करने के लिए। तो अभी बस विचरण करने के लिए निकल रहा हूँ। तो नित्यानंद स्वामी तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने तुरंत ये बात पकड़ ली और फिर उनको मुक्तानंद स्वामी को समझाया कि मुक्तानंद स्वामी आप समझे नहीं श्री जी महाराज क्या कहना चाहते थे। वह अपने बचपन के चरित्र, वन विचरण के चरित्रों में उलझाकर आपको शांति का ही उपाय बता रहे थे, आप यह बात समझे नहीं। फिर व्यास जी का भी प्रसंग उन्होंने उनको दोहराया और समझाया। तब जाकर मुक्तानंद स्वामी को लाइट हुई कि अरे ये मर्म था, मैं तो समझा ही नहीं। फिर नित्यानंद स्वामी ने श्री जी महाराज को आकर बात बताई कि महाराज मुक्तानंद स्वामी अब बात समझ गए हैं, आपके चरित्रों में ही शांति है यह बात। तो अब वो विचरण में जाए कि नहीं जाए। तो श्री जी महाराज ने कहा कि भाई हमें कहाँ उनको भेजना था विचरण के लिए, लेकिन अब वो समझ ही नहीं रहे थे, इसीलिए फिर हमने उनको विचरण में जाने की बात करी। तो अध्यात्म मार्ग में भी प्रश्न समस्याएं आती है, तो यही एक उपाय यह श्री जी महाराज ने बताया है। महंत स्वामी महाराज का भी अनुभव का प्रसंग हम वो कई बार कहते हैं कि जब उनका बाईपास हुआ, आईसीयू में थे, साथ साथ एसी चल रहे थे, ठंड लग रही थी, ऑपरेशन का दर्द भी बहुत हो रहा था, तब आत्मविचार कुछ काम नहीं आया। फिर अचानक योगी जी महाराज की स्मृति होने लगी और शांति हो गई, और उसके बाद तो न ठंड लगी न दर्द का अनुभव हुआ, सारा दुख भूल गए। श्री जी महाराज ने मध्य के 35वें वचनामृत में स्वरूपानंद स्वामी की भी बात करी है, और उनके प्रसंग से भी यह बात ही को समझाने का प्रयास किया है कि महाराज कहते हैं कि आत्मा को तो बहुत देखते थे स्वरूपानंद स्वामी, लेकिन शरीर में जब अतिशय भयंकर बीमारी हुई तब शांति किससे हुई? चरित्रों से हुई। जीवा खाचर के दरबार में स्वरूपानंद स्वामी को एक रूम में रहने की व्यवस्था श्री जी महाराज ने करवाई थी, और वहां रोज श्री जी महाराज भांति भांति के श्रृंगार सज के जाते
और उनको दर्शन देते और इस तरह दर्शन की स्मृति करने की बात महाराज समझाते। तो इस तरह उन्हें फिर शांति हुई। 2008 में प्रमुख स्वामी महाराज की भी एंजियोग्राफी हुई। तब स्वामी को बेड पे लेटाया गया और एंजियोग्राफी की प्रक्रिया शुरू हुई और जब प्रक्रिया संपूर्ण हो गई उसके बाद डॉक्टर किरण भाई ने आकर प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा कि आपको कुछ पेन हो रहा था, क्योंकि आप तो सो गए थे वैसे तो पेन का अनुभव हो रहा था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो सोया भी नहीं था और पेन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो श्री जी महाराज की स्मृति कर रहा था। सारंगपुर के हरिकृष्ण महाराज है ना, वर्णिनाथ जी, उनकी स्मृति कर रहा था। उसमें से फिर आगे आगे शास्त्री जी महाराज की स्मृति हो आई। फिर उसमें से मुझे मेरा अपना दीक्षा प्रसंग याद आ गया कि गोंडल में अक्षर देरी में शास्त्री जी महाराज ने कहा कि आपको दीक्षा देनी है, और फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और फिर मैं पीछे जो गोंडली नदी है ना, उसके पर एक टीला था, वो टीले के ऊपर बैठ के पूरी रात मुझे जो हरि स्वामी थे उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों दीक्षा नहीं लेनी है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो पूरी रात की जो बातें थी वो सब याद आ गई। और फिर रात को ही मैं शास्त्री जी महाराज के पास गया, जब वो हरि स्वरूप स्वामी ने मुझे कन्विंस कर लिया कि दीक्षा लेनी है। तो फिर वही रात को ही, आधी रात को ही शास्त्री जी महाराज के पास में गया और शास्त्री जी महाराज को बताया कि मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तो शास्त्री जी महाराज इतने खुश हो गए, मुझे गले से लगा लिया। यह एक के बाद एक प्रसंग की स्मृति होने लगी। तो उसी में मैं तो व्यस्त था, तो कब एंजियोग्राफी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने फिर कहा कि जो भी एंजियोग्राफी करने के लिए टेबल पर आता है ना, तो उसके डर की वजह से ना उसके हार्ट बीट पहले ही बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके तो अंत तक ऐसे ही नॉर्मल ही थे हार्ट बीट। तो स्वामी कहते कि मैं तो स्मृति में था, तो मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है।